प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए जो मेजरमेंट चाहिए होते हैं वो मेन यही मेजरमेंट होते हैं, और अगर आप एक बार ये मेजरमेंट किसी का ले लो तो आप किसी भी तरह का ब्लाउज इन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हो, फिर चाहे वो सब्यसाची ब्लाउज हो, कटोरी ब्लाउज हो, या किसी भी और तरह का ब्लाउज हो। तो ये कुछ मेन मेजरमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं। जैसे बैक लेंथ चाहिए 15 इंच, फ्रंट लेंथ 16। फ्रंट बॉडी जो होती है वो ज़्यादा कर्वी होती है, तो इसलिए हमको फ्रंट में कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि टोटल ब्लाउज की लेंथ फ्रंट भी 15 रख दी और बैक भी 15 रख दी, ऐसा कभी भी ना करें। हमेशा जो आगे वाला पार्ट होता है वो बड़ा ही एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ही कट करें। तो शोल्डर है 6.5, एपेक्स पॉइंट है 10.5, अंडर बस्ट 13.5, बस्ट है 40, अंडर बस्ट 13.5, यानी कि शोल्डर से लेके जो अंडर बस्ट है उसका पॉइंट है 13.5। इसका ये मेजरमेंट आपको तब काम आएगा जब आप सब्यसाची ब्लाउज बनाओगे या कटोरी ब्लाउज बनाओगे या फिर किसी बेल्ट वाला ब्लाउज बनाओगे, तब आपको ये वाला पॉइंट जो है वो काम में आएगा। अदरवाइज आप बाकी के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपना प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हो। बस्ट है 40, वेस्ट 35, एपेक्स टू एपेक्स, एपेक्स से एपेक्स की दूरी जो है वो 7.5 है, आर्म होल 17, बाइसेप्स 13.5 और स्लीव्स का जो बॉटम है वो 6 इंच है। तो ये कुछ मेजरमेंट्स है, सिर्फ इतने ही मेजरमेंट्स आपको चाहिए और आप किसी भी तरह का ब्लाउज किसी भी साइज के अंदर बनाकर रेडी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आप इसकी कटिंग। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट कर रहे हैं क्योंकि ये कट करना थोड़ा इजी रहता है इसलिए। तो ये वाला जो फैब्रिक है ये मैंने 1 मीटर से थोड़ा कम ही लिया था क्योंकि जो उसकी विड्थ थी वो ज़्यादा थी। तो अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये आधा इंच नीचे फोल्डिंग के लिए रखा है और जो आधा इंच है वो हमने स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए रखा है। मार्जिन का कपड़ा नीचे निकाल लिया तो 15 पॉइंट को मैंने इस पे रखा है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसके ऊपर की तरफ आधे इंच पर एक और लाइन बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे क्योंकि हम पैक नेक बना रहे हैं तो हमने शोल्डर फुल लिया है जो कि ये 7 इंच। आर्मोल भी यहाँ से रख के ले लेंगे 7 इंच और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ बस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे 10 इंच और यहाँ पे लूजिंग में सिर्फ 0.25 इंच जितनी ही दे रही हूँ। यहाँ पे 8.75 हमारा जो वेस्ट है और उसमें 1 इंच डार्ट का और उसके आगे 1.5 इंच मार्जिन का। इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से जो बैक का शेप होता है आर्मोल का वो दे देंगे। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और अब इसको कट कर लेंगे। बैक की कटिंग हमने कर ली है। अब करेंगे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। पेपर की जो लाइन है ऊपर वाली वो मैं वहीं से लेंथ मार्क करूंगी। उसके नीचे आधे इंच पर मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच और यहाँ पर भी 7 इंच। दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से भी 7 इंच की लेंथ रखेंगे। आर्मोल की यहाँ पे लाइन बना लेंगे। आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा तो हम यहाँ से रखकर टेप को मेजर करेंगे। 10.5 पे बस्ट पॉइंट आएगा। 16.5 पर हमने जो है लेंथ का मार्क किया है क्योंकि आधा इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा तो ये 16 इंच का बनकर रेडी हो जाएगा। जो हमने पॉइंट्स बनाए थे उनके ऊपर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। ये जो बस्ट पॉइंट है वो है। तो सबसे पहले जो है ये आर्मोल वाली लाइन यहाँ पे बस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 10 इंच आएगा। उसमें 1 इंच आगे एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि हमारा डार्ट में जाएगा। यहाँ पे हम 4 इंच पर ले रहे हैं, नीचे भी 4 इंच पर क्योंकि 40 बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसलिए दोनों पॉइंट्स पे 4-4 इंच लिया है। डार्ट के लिए हम ले रहे हैं 2.5 इंच और इस तरह से फ्रेंच कर्व की हेल्प से ऊपर जो आर्मोल वाला साइड है वहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे। ये जो लाइन है यहाँ पर हमें 1 इंच का ही लेना है गैप क्योंकि एक्स्ट्रा हमने सिर्फ 1 इंच लिया है। इसको थोड़ा और घुमाएंगे और जो नीचे वाला कर्व शेप होता है वो देंगे। ईजी टेक्निक के साथ में बनकर रेडी होता है प्रिंसेस कट ब्लाउज। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। अब मेजरमेंट टेप लेंगे और यहाँ पर रखेंगे। ये मार्किंग पर 6.5 आ रहा है, इसको आगे खसाएंगे और 10 इंच पर मार्क करेंगे जो कि फिटिंग की सिलाई होगी और उसके आगे हमको लेना है 1.5 इंच। यहाँ वेस्ट वाले पॉइंट पे भी 8.5 पर पहले मार्क कर लेंगे और फिर उसके आगे 2.5 इंच मार्क करेंगे क्योंकि डार्ट में लिया है और फिर इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे और यही पॉइंट्स हमारे जो फिटिंग वाले पॉइंट्स हैं वो हैं। आर्मोल बनाने के लिए सिंपल टेक्निक है। इंच टेप को हाफ कर लेंगे, हाफ इंच अंदर जाएंगे और शेपर की हेल्प से इस तरह से इजी तरह से शेप बनाकर रेडी करेंगे। आप जब भी कभी नई चीज़ बना रहे हो तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पे कट करो और जब आप सेटिस्फाई हो जाओ उसके बाद ही अपने कपड़े को कट करो। यहाँ से आधा इंच ऊपर लेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब इसको कट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर सिर्फ डार्ट को कट कर रहे हैं, आर्मोल को कट नहीं कर रहे हैं। वो क्यों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इस तरह से पहले डार्ट को ईजिली कट कर लेंगे। अब इनको मैंने पहले टेप से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब जो देखो जो कपड़ा हमारा डार्ट में गया वो लाइन को हम फिर से स्ट्रेट कर लेंगे, ये जो बॉक्स था उसको, और अब हमको न्यू आर्मोल बनाना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा कपड़ा था वो एक्स्ट्रा डार्ट के अंदर चला गया। इसलिए फिर से आप स्केल ले लो और जो पहले की तरह हमने यहाँ पे कर्व शेप बनाया था सेम उसी तरह से बना लो। बैक पार्ट को आप रख के देख लो, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब आपकी जो ब्लाउज की कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट तरह से हुई है। अब इसको कट कर लेंगे और यहाँ से जो है ये शोल्डर डाउन भी कर लेंगे क्योंकि नेक हमारा है पैक। तो यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग थी वो हमने कर ली है। अब हम इसको यहाँ से भी अलग कर लेते हैं। वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमको मार्जिन ऐड करना है। ये फ्रंट ओपन में बन रहा है तो यहाँ पर मैंने जहाँ पर भी एरो बनाया था वहाँ पर इसको एक्स्ट्रा आधा इंच का कपड़ा लेते हुए कट कर लिया है। जो अस्तर की जो कन्नी वाली जो बाउंड्री साइड होती है उसको नहीं लेना है। यहाँ पे मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और इस तरह से इन सबको कट कर लेंगे। सभी के हमको 2-2 पार्ट्स चाहिए तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब ये जो बचा है इसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। इसमें जो ये स्टोन्स वाला जो पार्ट था वहाँ पर मैंने फेविकॉल लगाया है और इसको मैंने अस्तर से जॉइन कर लिया है इस तरह से। आप कभी भी लाइनिंग वाला आप बनाते हो या कुर्ता हो या पैंट हो या फिर ब्लाउज हो तो आप हमेशा फेविकॉल का यूज़ करो। ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है, कपड़ा बिल्कुल हिलता नहीं है और स्टिचिंग करने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है।
जो बैक पार्ट है उसको मैंने पेस्ट नहीं किया है और मैंने फ्रंट पार्ट को उस तरह से बना के रेडी कर लिया है। इसके चारों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। प्रिंसेस कट जॉइन करने के लिए आप हमेशा नीचे से ही जॉइन करना स्टार्ट करो। अगर आप ऊपर से जॉइन करना स्टार्ट करोगे तो नीचे की तरफ से कपड़ा एक्स्ट्रा या फिर कम भी बढ़ सकता है। तो उस तरह से जॉइन करो, ये बहुत अच्छे से जॉइन हो जाता है। अब मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इसकी सीधी साइड पे पहले रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेना है और इस तरह से स्टिच कर लेना है। पहले एक साइड में, फिर पलटेंगे और यहाँ मार्जिन वाली साइड में जो है उसको स्टिच कर लेंगे। आप चाहो अगर नीचे एक बार में फ़ोल्ड करना तो आप जो कपड़ा है मेन फैब्रिक आप उसको एक्स्ट्रा ले सकते हो। इसको यहाँ पर इतना सा बनाकर रेडी कर लेंगे। इसको मैंने पहले कच्ची सिलाई से भी ऊपर की तरफ फ़ोल्ड किया है। अब बना रहे हैं नेक पैटर्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मैंने ऊपर 2 लाइन खींची है जो कि आधे इंच की हैं। अब नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच और उसके आगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे भी मैंने जो इसकी लेंथ है वो 7 इंच ली है और उसके नीचे भी 1 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की तरफ से इसको थोड़ा-सा ब्रॉड बनाएँगे इस तरह से, 2 लाइन बना लेंगे और कर्व की शेप से आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हो। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। नीचे बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। फिर से मैंने आधे इंच की 2 लाइन बना ली है और 10 इंच डीप मैंने रखा है। फिर से 3 इंच ही मैंने नेक विड्थ रखी है और आगे मार्जिन ले लिया है। इसको भी मैं नीचे की तरफ से जो है वो एक्स्ट्रा बनाऊँगी। अब 2-2 इंच के 2 पॉइंट्स बना लेंगे और इस तरह से जो स्कैलप डिज़ाइन है वो बनाएँगे। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन इसमें बना सकते हो। मैंने न्यूड तरह का ट्राई किया है और फ्री हैंड की हेल्प से मैंने इस तरह से शेप दे दी है। अगर आप भी सेम डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो आप इसी ट्रिक को फॉलो करो। सेम इसके आगे हम 1-1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये जो मैं कट कर रही हूँ ये फ्यूजिंग पेपर पे कट कर रही हूँ। इससे नेक बहुत ईज़िली बनकर रेडी होता है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ में बनकर रेडी होता है। इसको दूसरी तरफ भी पेन से इसी तरह से ट्रेस कर लेंगे सेम शेप को। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट का शेप। दोनों नेक रेडी है। इसको मैंने अस्तर पर पेस्ट कर लिया है आयरन की हेल्प से और यहाँ से जो है हम फिर से सेम शेप बनाकर रेडी करेंगे। ईज़ी टेक्निक से जो ब्लाउज़ में हुक किस तरह से लगाते हैं और आई किस तरह से बनाते हैं वो भी मशीन पर, इसकी वीडियो मैंने पहले शेयर की हुई है, आप वो भी ज़रूर देखना। अगर आपका 1-1 2-2 घंटे लगते हैं सिर्फ़ हुक और आई बनाने में, तो वो टाइम आपका बच जाएगा और उस टाइम में आप और भी कोई अच्छी सी स्टिचिंग वगैरह कर सकते हो या और कोई ज़रूरी काम कर सकते हो। आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है इसके 3 साइड में, ऊपर की तरफ नहीं लिया है क्योंकि हमने पहले ही ले लिया था और अब कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए बनाकर रेडी करेंगे। इसको सेंटर में से कट करेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में ये लगेगा दोनों साइड में। तो यहाँ पे हम पहले जो पेन का मार्किंग किया है सेम उसी पर हमने इस तरह से बनाकर इसको रेडी किया है। पहले स्टिच कर लेंगे और अभी इसको बिल्कुल पास से कट करना है। 0.25 इंच जो होता है उसका भी आधा मैंने यहाँ पे लिया है। तो आपको इसमें छोटे-छोटे नॉचेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको जो कॉर्नर है वहीं पर इसमें कट लगाना पड़ेगा। अब अस्तर के ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। नेक को रेडी करने के बाद में हुक और आई बनाकर रेडी करेंगे। इसकी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहो तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बनकर रेडी हुई है और अंदर से भी और बाहर से भी। अब हम बैक पार्ट को रेडी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी नेक को हम उसी तरह से बनाकर रेडी करेंगे जैसे हमने फ्रंट नेक को बनाया था। पहले सेंटर में स्टिच करेंगे और उसके बाद में जो पेन की मार्किंग है उसके ऊपर स्टिच करेंगे और उसके बाद में 0.25 से भी आधा जितना मार्जिन रखते हुए इसको कट करेंगे और जो कॉर्नर्स है उन पर हम छोटे से नॉचेस लगाएंगे जिससे कि कॉर्नर अच्छे से निकल जाए। और इसको हम आयरन कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पे जो है वो शोल्डर रखकर पहले मार्क किया और उससे 0.25 इंच अंदर लिया है। अब यहाँ पर हम एक और पट्टी बना लेते हैं और इस नेक की फिनिशिंग कर लेते हैं। 1 इंच चौड़ी ही ये मैंने पट्टी ली है। इसको अब डबल फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से और ना हमको पट्टी को खींचना है और ना ही मेन फैब्रिक को खींचना है। 0.25 इंच जितना मार्जिन रखा है और 0.25 इंच जितना हमारे पास में एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है जो कि फ़ोल्ड होगा। इस तरह से गोल घुमाते हुए हमको स्टिच लगाना है। जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा लगे आप इसको कट कर सकते हो और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिर से एक स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक छोटा ना कट करके पूरा जो बड़ा साइज़ है आप वैसे भी बना सकते हो, बट मैंने इस तरह से बनाया है। अब इसको फ़ोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और स्टिच लगाकर कंप्लीट करेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और इसके ऊपर जो हमने लाइनिंग रखी है वो उल्टी रखी है। अब नीचे की तरफ से आधे इंच जितना जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इसको फ्लिप करके और जो अस्तर वाली साइड है वहाँ पर भी हम एक स्टिच लगा लेंगे। पहले हम इसको ऑल पेन से सेट कर लेंगे दोनों फैब्रिक को और फिर इसकी जो किनारी है इसमें सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई जो होती है हमको बिल्कुल किनारी पे लगानी होती है, सिर्फ 1 या 2 पॉइंट के मार्जिन जितनी। तो यहाँ पे बना के रेडी किया है। अब बनाएंगे टक्स। तो इसको हाफ में फोल्ड करेंगे। 5 इंच की दूरी है सेंटर से और 4.5 इंच ये लंबा टक्स है। दोनों साइड में इस तरह से बनाएंगे और स्टिच करके इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट भी हमने इजी टेक्निक के साथ में बनाकर रेडी कर लिया है। अब करेंगे शोल्डर को जॉइन। एक्स्ट्रा कपड़े को पहले कट कर लेते हैं। शोल्डर जॉइन करने के लिए पहले हम इनकी सीधी साइड में स्टिच कर रहे हैं जो कि 0.25 इंच जितना स्टिच है। दोनों शोल्डर को इसी तरह से स्टिच करेंगे और फिर इसको पलट कर उल्टी साइड में स्टिच करेंगे।
इससे क्या होगा, जो हमारा शोल्डर होगा वो बहुत अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। इतना करने के बाद में अब करते हैं स्लीव्स की कटिंग। यहाँ पे बचे हुए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है, जो कि 10 इंच चौड़ाई में है, और इसके ऊपर 2-2 इंच पर हम पहले मार्क कर लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। परफेक्ट स्लीव की कटिंग किस तरह से होती है, इसकी वीडियो मैंने पहले आपसे शेयर की हुई है। जिनने नहीं देखी है वो जाकर एक बार ज़रूर देखना। पफ स्लीव के लिए ऊपर हमें 4-5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, तो मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर लिया है। स्लीव का जो ओपन साइड है वो 6 इंच रख के 1.5 इंच मार्जिन लिया है और इस शेप को हम इस तरह से कट कर लेंगे। ऊपर जो बचा है थोड़ा सा फैब्रिक, उसमें से हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे, जिन्हें हम इसके अंदर अटैच करेंगे। यहाँ से इस तरह से पफ क्रिएट होगा। सबसे पहले हम नीचे पट्टी को जॉइन कर रहे हैं। ये सिर्फ 1 इंच जितनी पट्टी है। इसको पहले सीधी साइड रखकर स्टिच कर रहे हैं और फिर इसको फ्लिप करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से पहले बनाकर रेडी करेंगे। अब हाफ में फोल्ड करके यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे और इसके ऊपर की तरफ हमको जो है वो चुन्नट बनानी है। ये जो चुन्नट है ये ऊपर की तरफ आनी चाहिए। सेंटर से हमने 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ है, उसको यूज़ नहीं किया है। फिर दूसरी साइड से भी चुन्नट बन रही है, वो भी ऊपर की साइड बन रही है, जिससे कि पफ ज़्यादा अच्छा क्रिएट होगा। इस तरह से आप देख सकते हो ये बनकर रेडी हो गया है। इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी परफेक्ट आ रही है 10 इंच पर। अब इसको सेंटर को सेंटर पे रखेंगे आर्म होल पर और पहले इस तरह से हम मार्क करके देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, तो जब मैं इसको जॉइन करूँगी तो यहाँ पर मैं एक चुन्नट एक्स्ट्रा बना लूँगी। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। मैंने जो ब्लाउज़ है उसकी सीधी साइड में 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली। अब हम अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। आप बिना इंच टेप की हेल्प से भी 1-1 इंच पर मार्जिन लेकर और स्टिच कर सकते हो। इससे आपकी फिनिशिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, क्योंकि जब हमने कटिंग की थी तब हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, तो 0.25 इंच अंदर हम पहले ही ले चुके हैं। अब सिर्फ 1 इंच की यहाँ पे हमको मार्जिन लेनी है। हुक और आई आसान तरीके से मशीन पर किस तरह से लगा सकते हैं, इसकी वीडियो आप जाकर ज़रूर देखना, जिससे आपके 2-2 घंटे बच जाएँगे। और अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।